बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द काजाज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो न्यूट्रिशन ऑफ स्टैटिक्स में हमारा टॉपिक है जी आज का इक्लेम्शिया। ठीक है, डेफिनेशन देखें। इक्लेम्शिया इन एक्सट्रीमली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रीक्लेम्शिया, convulsions and coma characterize it. It may occur during pregnancy, antepartum, during labor, intrapartum and after delivery, postpartum. उन्होंने बोला है कि जो इक्लेम्शिया है ना, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की ना सबसे सीवियर फॉर्म है। इसमें कन्वर्जन्स भी पड़ते हैं और बंदा कोमा में भी जा सकता है। ये उन्होंने बोला है कि एंटीपार्टम में भी हो सकता है, इंट्रापार्टम में यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, आफ्टर डिलीवरी भी हो सकता है। It is more common in primary gravida with a history of eclampsia, hypertension and twin pregnancy. उन्होंने बोला है कि ये प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा होती है और उनमें जिनमें पहले भी हिस्ट्री हो इक्लेम्शिया की या हाइपरटेंशन की या ट्विन प्रेगनेंसी वगैरह हो ना, तो उनमें ये चीज़ें होती हैं, इक्लेम्शिया होता है। क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स, नो इम्प्रूवमेंट इन प्री क्लैम्शिया, यानी कि हम उसको पहले प्री क्लैम्शिया था, हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। स्वेयर हेडेक हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस लाइक ब्लरिंग ऑफ विजन एंड स्पॉट ऑफ लाइट बिफोर आइज़, यानी कि उन्होंने बोला कि आंखों के सामने रोशनी सी आ जाना या ब्लर नज़र आना, ये जो है ना विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है। रोलिंग ऑफ आइज़ का रोल हो जाना, ट्विचिंग ऑफ आईलिड एंड फेस का खिंच जाना, आईलिड्स का खिंच जाना, एपिगैस्ट्रिक पेन, स्टमक पेन होना, वॉमिटिंग होना, ओलिगोयूरिया, यूरिन में कमी हो जाना, मैसिव एडिमा ऑफ फेस एंड एब्डोमिनल वॉल एंड लेग्स, यानी कि एब्डोमिनल वॉल्स पे, लेग्स पे और फेस और हैंड पे एडिमा हो जाना, रेस्टलेस एगिटेशन हो जाना, यानी कि बेचैनी सी रहना, टिकैप्निया विद एसिडोसिस हो जाना, यानी कि हार्ट बीट तेज़ हो जाना। हाइपरपैरेक्सिया इज़ ऑफन प्रेजेंट, हाइपरपैरेक्सिया यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, ओलिगो यूरिया हो जाता है एंड एनयूरिया इन सीवियर केसेस, यानी कि किसी केसेस में ना बिल्कुल यूरिन एब्सेंस हो जाता है। फर्स्ट, कॉमनली अकर एट इरेगुलर इंटरवल बट इन सीवियर केसेस में इन रैपिड सक्सेशन। फिर ये सॉरी होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं, फिट्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट नहीं, यहाँ पे फिट्स की बात हो रही है। फिट्स उसको उन्होंने बोला है पहले इरेगुलर इंटरवल से पढ़ते रहेंगे, फिर जब सीवियर केस होगा तो उसमें रैपिड यानी कि जल्दी जल्दी दौरे पड़ेंगे। कोमा अनकॉन्शियसनेस, कोमा इज असिस्टेड बाय जीसीएस। ठीक है, उन्होंने बोला है कि कोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसकी जिसका जो सीवियर हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। स्टेजेस ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ एक्लिप्टिक फिट्स, 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीमोनेटरी स्टेज, टॉनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज और कोमा स्टेज। प्रीमोनेटरी स्टेज देखें जी, दिस लास्ट 10 to 20 सेकेंड ड्यूरिंग विच, यानी कि ये 10 से 20 सेकेंड रहती है। इसमें क्या हो जाता है, आइज़ रोल हो जाती हैं और स्टेयर यानी कि एक तरफ मतलब घूरना शुरू कर दिया है। द फेस एंड हैंड मसल्स में ट्विच, हाथ पाँव उसके खिंच जाते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो ना बंदा कॉन्शियस नहीं रहता। फिर टॉनिक स्टेज, दिस लास्ट 10 to 20 सेकेंड ड्यूरिंग विच, ये 10 से 20 सेकेंड रहती है। इसमें क्या होता है, द मसल्स गो स्टिफ एंड रिजिड, यानी कि मसल सख्त हो जाते हैं। द डायफ्राम इज इन स्पैम सो दैट ब्रीथिंग स्टॉप एंड द कलर ऑफ स्किन बिकम ब्लू एंड डस्की, यानी कि डायफ्राम उसका ना खिंच जाता है, यानी कि ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है और स्किन उसकी ब्लू हो जाती है। द बैक में भी आर्क, बैक यानी कि कमर की बात हो रही है ना। तो ये देखें जी, दिस इज टॉनिक फेज, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें, ये देखें बैक इस तरह आर्क बन जाती है। द टीथ आर क्लेंच्ड, दांत खिंच जाते हैं, दांत मतलब जैसे बंदा भी हो सकता है दांत आपस में जुड़ जाते हैं, खुलते नहीं हैं, वैसा। द आई बल्ज, आईज उसकी बल्ज करना शुरू कर देती है। आ गया जी कॉलोनिक स्टेज, दिस लास्ट 1 to 2 मिनट्स, यानी कि 1 से 2 मिनट के लिए ये स्टेज रहती है, क्लोनिक स्टेज रहती है। वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कभी मसल्स रिलैक्स होते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट इनके ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज सलाइवा कॉज फॉर्मिंग एट द माउथ, सलाइवा की वजह से फॉर्म वगैरह बनना शुरू हो जाता है। डीप नॉजी ब्रीथिंग, यानी कि ब्रीथिंग बहुत शैलो हो जाती है, स्लो हो जाती है। इंक्रीज सलाइवा कॉज और सलाइवा यानी कि सलाइवा की वजह से फॉर्मिंग हो जाएगी। द फेस लुक कंजेस्टेड फील्ड विद ब्लड एंड स्वोलन, फेस जो है ना उसका वो स्वोलन हो जाता है, इनके सूज जाता है। टंग इज बिटन बाय वायलेंट एक्शन ऑफ वायलेंट जॉज के एक्शन की वजह से ना खुद ब खुद जो एक्शन होता है, मुंह बंद होना, तो उसकी वजह से ना जो उसकी टंग है ना, ये भी बाइट, इसमें भी बाइट उसको हो सकती है। ठीक है ना। कोमा स्टेज, दिस इज लास्ट मिनट एंड आवर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, दिस इज लास्ट मिनट्स
यानी कि ये मिनट्स में भी रह सकती है और आवर्स में भी रह सकती है। देयर इज डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अब यहाँ पे बिल्कुल ही खामोशी होगी, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया बंदा। ब्रीदिंग इज नॉइजी एंड रैपिड, ब्रीदिंग तेज़ होगी। अब साइनोसिस ऑफ फेस बट द फेस रिमेन कंजेस्टेड एंड स्वॉलन, साइनोसिस तो फेस पे होगा लेकिन फेस कंजेस्टेड भी होगा और स्वॉलन भी होगा। फर्दर रिगेन कॉन्शियसनेस, फिर उसकी जो है ना हम लोग क्या करेंगे, उसकी कॉन्शियसनेस जो है ना वो मतलब अब बरकरार नहीं है इस स्टेज पे ना, मतलब उसको बिल्कुल नहीं है, अब उसकी कॉन्शियसनेस हम लोग वापस लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेशंस, हम लोग इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करवाएंगे जी, इसके लिए सबसे पहले हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन करवाएंगे, फिर ब्लड यूरिया करवाएंगे, सीरम यूरिक एसिड करवाएंगे, सीरम क्रेटिनाइन करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे, प्लेटलेट करवाएंगे, उसका कंप्लीट यूरिन करवाएंगे, हाई वजाना स्वैब एंड कल्चर सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, यानी ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने उसकी करवानी है। ठीक है, आगे जी मैनेजमेंट। द एम ऑफ मैनेजमेंट एज फॉलो, अब मैनेजमेंट के क्या एम है, तो सबसे पहले देखें जी प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन, ताकि उसको झटके ना लगे। टू रिलीवर द जनरलाइज वेजिकुलर स्पैस्म एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी ब्रेन एंड यूट्रस, उन्होंने बोला है ताकि उसका जो मसल स्पैस्म है वो थोड़ा कम हो जाए, ताकि किडनी ब्रेन और यूट्रस को ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिले। टू डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ब्रेन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, यानी कि ब्रेन की जो सेंसिटिविटी है उसको कम करना। टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर टू नॉर्मल रेंज फॉर पेशेंट, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज पे लेके आना। टू एड इन एलिमिनेशन ऑफ रिटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट से रिटेन हो गए हैं उनको एलिमिनेट करना। टाइमली डिलीवरी ऑफ फिटस बेबी की डिलीवरी टाइम पे करना। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जो अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसे प्रिवेंट करना। आगे जी प्रिवेंशन, इक्लेम्शिया कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ प्रॉपर स्टाफ इन एंटीनेटल केयर आर अवेलेबल टू ऑल पेशेंट, यानी कि प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए जो कि हर पेशेंट्स को प्रॉपरली चेक करे। आर प्रेग्नेंट वुमेन आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड एंटीनेटल क्लिनिक रेगुलरली फ्रॉम अर्ली प्रेगनेंसी, हर औरत को चाहिए कि वो अर्ली प्रेगनेंसी से ना अपना रूटीन विजिट करे। ठीक है, द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आर रिकग्नाइज एंड ट्रीटेड, पहला साइन जो उसका हाइपरटेंशन का बनेगा उसको तभी रिकग्नाइज करके उसका तभी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। सफिशिएंट प्रीनेटल बेड शुड बी अवेलेबल सो दैट अर्ली ट्रीटमेंट कैन बी इंस्टीट्यूटेड, यानी कि सफिशिएंट पेशेंट बेड होने चाहिए ताकि पेशेंट्स को एडमिट करके हम उनका ट्रीटमेंट कर सकें। प्रोफाइलैक्टिक मैग्नीशियम सल्फेट इन सीवियर प्रीक्लैम्शिया, सीवियर प्रीक्लैम्शिया में हम क्या करते हैं MgSO4 देते हैं, 5 ml ईच बटक पे लगाते हैं। ठीक है, कंप्लीट यूरिन एनालिसिस करेंगे उसका, ये हमारा जो जी है ये हमारी यहाँ तक प्रिवेंशन है। ठीक है।